किसी भी तरह की कोई भी बेईमानी की जा सकती है या फिर ये सारे आरोप रावत साहब बेबुनियाद को मालूम होता है उस पोलिंग पार्टी में किस ऑफिस का कौन सा आदमी हमारी टीम में है? ये अनयूजुअल है, सस्पिशियस है, इससे शक होता है। इस पर कोई आपकी राय है? और हर आदमी वोट डालना चाहता है, इनफैक्ट 90% तक वोटिंग होती है। वो रिप्लाई नहीं देते, बार बार उनको अलग अलग लोग, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि कुछ तो जवाब दीजिए। 1,323 वोट का निकला है। स्थिति ये हो गई है कि फिर से ईवीएम का रोना रो दिया। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो जीत रहे थे तो तब उनको इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। इससे छेड़छाड़ करके करना हो तो भी कर देना। कहां चले गए थे दुबे? 2017 में थे नहीं क्या इस दुनिया में? कि देखा कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी आ गया। और निकल के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जब यहां पर जीतते हैं तो पता नहीं जीत को तुरंत क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और मानव गुप्ता के बीच में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में भाजपा शिवम त्यागी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरीके से रगड़ा है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी कोई भी राज्य में जीतता है तो वहाँ के ईवीएम ठीक हो जाती है, और अगर वहीं हार देखने को मिलती है तो वो ईवीएम को दोष ठहराने लगती है। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्या मानना है? क्या ईवीएम से किसी भी तरह की कोई भी बेईमानी की जा सकती है या फिर ये सारे आरोप रावत साहब बेबुनियाद है? हाँ, अगर पोलिंग स्टेशन पर कुछ होता है ऐसा कि सारी पोलिंग पार्टी और सारे पोलिंग एजेंट्स एक मत हो तो शायद उस ईवीएम पर कई वोट एक साथ किसी पक्ष में पड़ सकते हैं, लेकिन इन सब का एक मत होना असंभव है। इलेक्शन कमीशन ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि जो पोलिंग पार्टी है वो लास्ट डे ही बनती है, थर्ड रैंडमाइजेशन के बाद, और तभी लोगों को मालूम होता है उस पोलिंग पार्टी में किस ऑफिस का कौन सा आदमी हमारी टीम में है हो सकते। ईवीएम और वीवीपैट का कॉम्बिनेशन इतना फुल प्रूफ है कि सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं पूरे विश्व में। ओके, अब रावत जी, ये जो कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके चेयरपर्सन है प्रवीण चक्रवर्ती। वो ये कह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 40 लाख नए वोटर जुड़ गए, 75 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ गए, और 118 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 25,000 या उससे भी ज्यादा वोट पड़े हैं लोकसभा चुनाव के मुकाबले। यह अनयूजुअल है, सस्पिशियस है, इससे शक होता है। इस पर कोई आपकी राय है? जैसे जैसे इलेक्शन लोकलाइज्ड होते हैं वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और बहुत बेतहाशा टर्नआउट में वृद्धि होती है। सबसे कम लोकसभा में होगा, उससे ज्यादा विधानसभा में होगा, और सबसे ज्यादा पंचायत और नगर पालिका में होगा। और पंचायत और नगर पालिका में जो हिंसक चीजें होती हैं वो भी इस बात का द्योतक है कि वहां कंटेंशन बहुत जबरदस्त हो जाता है और हर आदमी वोट डालना चाहता है। इनफैक्ट 90% तक वोटिंग होती है वहां। ओपी रावत जी से या अभी भी आपके कुछ आरोप हैं जिनके जवाब नहीं है? देखिए, ओपी रावत साहब एक निहायत ईमानदार अधिकारी रहे हैं जीवन पर्यंत। मैं एकमात्र प्रश्न इस संदर्भ में पूछना चाहता हूं। एक आरोप अखिलेश यादव जी ने लगाया था इसी प्रकार का, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट पर रिप्लाई किया कि आप हमें इसकी जानकारी दीजिए अगर आप ये कह रहे हैं तो। विदिन 7 डेज लोगों ने स्वतः ही 16,000 शपथ पत्र दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद से आवाज बंद है। 3 महीने हो गए आनंद जी, आवाज ही बंद है, वो रिप्लाई नहीं देते। बार बार उनको अलग अलग लोग, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि कुछ तो जवाब दीजिए। 16,000 शपथ पत्र और हजारों हैं, तो ये एक नियोजित षड्यंत्र। तो रावत जी से जवाब ले लें इसका क्या? एक मिनट सुनिए ना। हाँ। अरे आप विस्तार से लीजिएगा। हाँ। हमने एक एलिगेशन लगाया था हरियाणा के इलेक्शन में कि 99% बैटरी 20 असेंबली एरिया में मिली है और उन पर 70 से 80% भारतीय जनता पार्टी को वोट गए हैं। तो वो जवाब देते हैं कि साहब हम जो बैटरी यूज करते हैं वो बैटरी की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो 7.4 से 8 वोल्ट तक जब उसमें होता है वोल्टेज तो 99% दर्शाता है। अच्छा, यूटिलाइज जब होती है बैटरी जब 8 वोल्ट तक, उसमें 7.4 वोल्ट और 8 वोल्ट के बीच में होता है। इसका मतलब खुद मान रहे हैं आप कि ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं होती, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती आपकी बैटरियां। तो खुद ईवीएम पर संदेह आपका उस समय उठता है। एक प्रमाण के साथ एडीआर ने पिटीशन लगाई, मैं 10 सेकंड में पढ़ देता हूं। दैट द मास्टर समरी ऑफ 542 कंस्टिट्यूएंसीज, ये बाद की बात है, चुनाव के बाद की। 347 सीट्स ऐसी है जिसमें डाले गए वोट और गिने गए वोट का अंतर 1 वोट से लेकर
1,01,323 वोट का निकला है और एक लिस्ट दी कंस्टिट्यूएंसी की जिस पर आपने जीत घोषित किए, उस जीत के मार्जिन से ज्यादा ये अंतर है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। वो सीधे कोर्ट जाते हैं, वो ये नहीं करते कि सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल दिया या मीडिया पे डाल दिया। शिवम त्यागी, आपका जवाब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मसला, तो आप तैयार हैं इस अग्नि परीक्षा के लिए? बिल्कुल जाए, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा महाराष्ट्र के बाद जो है दिल्ली में हो रही हार, इसलिए ईवीएम पर है हाहाकार। राइटिंग ऑन द वॉल है, जिस तरह की स्थितियां हैं उस वजह से आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि फिर से ईवीएम का रोना रो दिया। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को एक याचिका ऑलरेडी इस विषय पे खारिज की है और खारिज करते हुए कहा कि किस आधार पर जब ये सारी चीजें आप कहते हैं कि यहां पर जो है फॉर्ज हो रहा है, एक भी चीज आप साबित नहीं कर पाए, तो इनकी तरफ से, लॉयर की तरफ से कहा गया कि नहीं, इस विषय में चंद्रबाबू नायडू और वाईएस रेड्डी भी कह चुके हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो जीत रहे थे तो तब उनको इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद इनके लॉयर ने कहा कि नहीं, वो इलॉन मस्क भी कहता है। तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि हम सारी दुनिया के जैसे ही रहें, सारी दुनिया से अलग क्यों नहीं हो सकते? क्यों ईवीएम में प्रॉब्लम साबित करिए ना, छोड़ दीजिए अब इस बात को। 12 मई 2017 को जो है इलेक्शन कमीशन ने एक चैलेंज किया कि भाई अगर आपको लगता है कि आप ईवीएम हैक कर सकते हैं, और उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल वाज द फ्लैग बेरर कि भाई ईवीएम में दिक्कत है, हम इसको हैक कर देंगे। वो पेचकस बाबू लगे रहते थे रोजाना विधानसभा में लेके ईवीएम की नकली मशीन को कि हम हैक कर देंगे। खैर 12 मई के बाद जो है इसमें जो है 26 मई को वो याचिका एक्सेप्ट कर ली गई और कहा गया कि जून के पहले 10 दिनों में जिस भी पार्टी को लगता हो कि वो यहां पर ईवीएम हैक कर सकते हो, वो रजिस्ट्रेशन करके आ जाए और 10 दिन जो है खूब ईवीएम हैक करके दिखाएं। और यह भी कहा गया कि अगर इनकेस आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैक कर सकते हो, तो मैन्युअली आकर अगर पेचकस वेचकस से छेड़छाड़ करके करना हो तो भी कर देना। कहां चले गए थे अबे दुबे? 2017 में थे नहीं क्या इस दुनिया में? नहीं। 2017 में इस विषय में सिर्फ 2 पार्टियों ने जो है आवेदन किया। एक था उसमें शरद पवार जी की एनसीपी और एक था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों वहां पर गए, बुरी तरीके से हार कर आए, खूब मशीन को इधर उधर से हिला के देखा, कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी आ गया और चुनाव आयोग का जवाब भी आ गया। कहां चले जाते हैं लोग? मैंने सुना है कि नेताज आर जनरली वेरी थिक स्किन, बट इतना हर हार के बाद आप मुझे एक चीज बताइए। मैं मान रहा हूं 1% के लिए कि चलिए ईवीएम हैक है और इसको सीधा करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये प्रियंका गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वायनाड से अभी जीत कर आए हैं। ये कोई प्रियंका गांधी का जन्मदिन बन रहा है क्या? यहां पर इस जीत को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। यहां पर आकर कहना चाहिए था कि हम इस जीत को स्वीकार नहीं करते, सरेंडर करते हैं, कोर्ट जाएंगे, सबसे पहले ईवीएम की जांच होगी। लेकिन यहां पर मिठाइयां खाने के बाद टीवी पर हार कर जब विश्लेषण होता है उस पर ईवीएम। ये हमारे सोरेन जी हैं, सारे पहुंच जाते हैं अपनी जीत में, सारे। अरे ये कोई पार्टियां मनाने का दिन है क्या? अगर हेमंत सोरेन जी को लगता है, यहां पर खड़गे जी को लगता है, यहां पर राहुल गांधी को लगता है, यहां पर अखिलेश यादव को लगता है, तो ये प्राइवेट चॉपर उठा उठाकर कैसे पहुंच जाते हो आप किसी की जीत में भी? वहां जाकर हेमंत सोरेन जी को कहना चाहिए था कि नहीं, ये ईवीएम की जीत है, इसको यहां पर हम बिल्कुल जीत नहीं मानेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट चलिए, छोड़ दीजिए इस बात को। फिर इसके बाद ये आते हैं, ये इनकी कर्नाटका की है, वहां पर भी ऐसे ही पहुंच गए। तेलंगाना, हिमाचल, एक बार छत्तीसगढ़, एक बार आपका राजस्थान, 2 साल के लिए चोरी करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जब यहां पर जीतते हैं तो पता नहीं जीत को तुरंत क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इन लोगों को सच में लगता कि ईवीएम खराब है और सच में इस चीज को लेकर ये सीरियस होते तो बहुत सीधी बात है, ये चुपचाप इन जीत को ना मानते, अगले दिन सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट खुद सुनता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जाएं, मैं तो कहता हूं जा रहे हैं ना, जाएं, लेकिन आप तैयार है ना? मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, ये आज तक किसी बात पर माने हैं क्या? राफेल राहुल फेल में माफी मांगनी पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल ऑफकोर्स उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, मानव गुप्ता जी जाएं, अभय दुबे जी जाएं और किसी 2 को जाना है, सब जाएं। लेकिन आज तक ये किसी विषय में अपनी हार माने हैं क्या? राहुल गांधी जब पीएम को लेकर हुआ माफी मांग कर आ चुके हैं, राफेल में हार खा चुके हैं, हिंडनबर्ग में खा चुके हैं, अडानी में खा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये उससे हटते ही नहीं, लगे रहते हैं। अब मुझे बताइए, ठीक है ईवीएम पर हो गया, आप सही कह रहे हैं और मैं आपसे सहमत हूं इस पर। जैसे मैं अभय दुबे से सहमत हूं, सुप्रीम कोर्ट जाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे सहमत हूं कि ये नहीं हो सकता, पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप कि हमें हरियाणा मंजूर नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर मंजूर है, हमें झारखंड मंजूर है, महाराष्ट्र मंजूर नहीं है, लोकसभा चुनाव मंजूर है जहां पर हमने बीजेपी को बहुमत के नीचे हम ले आए, लेकिन अब महाराष्ट्र में यहां मंजूर नहीं है, दिल्ली में यहां मंजूर। लेकिन दिल्ली में जो वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप है,
शिवम त्यागी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। मैं ही तय करूंगा कि सरकार किसकी बनेगी। नहीं पता, सब जगह जमानतें जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 100 के 100% जमानतें जब्त हो गई। और दिल्ली में तो जीतते हैं वो। नहीं जीतते हैं, पटखन नहीं देते हैं दिल्ली में तो वहां पर भी वो उतना ही थे ना, मैं मानता हूं, बिल्कुल अभी तक वो जीते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा किसी का कोई फिक्स नहीं है कि कौन किसका वोटर है, कोई बता नहीं सकता। मुझे नहीं पता, आपके बराबर में रोज बैठता हूं, किसको वोट देते हो जाकर, मैं नहीं जानता। खत्म। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।